नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और रैपिड रिवीजन को। रैपिड रिवीजन में कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले भी कई बार पूछे गए हैं यूजीसी नेट में और जिनको आप पीवाईक्यू कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन को। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस कंसीडर ओनली एज ए इनपुट डिवाइसेस। अब इसमें से पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और वो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। इनपुट इट मीन्स आप सब जानते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, एक बार करेक्ट करके बताइए। बार कोड रीडर, स्पीकर आउटपुट है यानी एक पॉसिबल नहीं है। मॉडम ये भी इनपुट डिवाइस है आपका। 1 2 बी सी डी बी डी 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 करेक्ट, ये आप सॉरी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सेम एज दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ लिखा है गिवन आर 2 स्टेटमेंट, वन आर द लेबल्ड assertion and another is a labeled reason. The Internet of Things IoT is a rapidly evaluating technology due to the wide range of application. Second लिखा है the IoT is inherently immune to the cyber attack. Both statement are true. जितना जितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा IoT के थ्रू उतना उतना साइबर सिक्योरिटी अटैक का थ्रेट बढ़ेगा। ठीक है, करेक्ट। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द निम्न में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल के पक्ष में उपयोग होता है। एक बात सिंपल सा याद रखिए, जहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात दिखे दिस, तब याद रखिए आपको सिर्फ एक ही पे क्लिक करना है जिसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है ईमेल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में यूज़ किया जाता है, ये भी अलग अलग लेयर में यूज़ किए जाते हैं। वीडियो में आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक OSI मॉडल पर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी वाइल कंडक्टिंग द ई-कॉमर्स। इनमें से कौन सा है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है जब आप किसी भी ई-कॉमर्स का यूज़ करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा फीचर है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो बाकी ये तीनों गलत, डिजिटल सिग्नेचर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेलो फाइल सेंड की, रिसीवर ने रिसीव की, इन्होंने सीक्रेट किया और इसने डिजिटल सिग्नेचर को डाल के उसको ओपन किया, तो वही डिजिटल सिग्नेचर ऑथराइज किया, फाइल ओपन हो गई, काम स्टार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, लिस्ट 2 में एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करना है। जैसे कि डेटाबेस, ऑरेकल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस के रूप में यूज़ किया जाता है। सेकंड बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मैकेनितोश भी कहा जाता है। वर्डप्रेस, ओपन ऑफिस एक वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है। बात करें यूटिलिटी की तो ये एक आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आप समझिए डी का फोर्थ किस में हो सकता है, डी का फोर्थ ऑलमोस्ट सब में ही है, इसको छोड़ के। ठीक है, तो अब सेकंड चेक करिए आप, बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड भी ऑलमोस्ट, इसको छोड़ के बाकी सब में है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सी का फर्स्ट कहाँ है, सी का फर्स्ट भी एक का सेकेंड भी, सी का फर्स्ट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों में से एक होगा, हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम एक जैसे आ गए हैं, अब इन दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है गिवन आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लिखा है JPG फाइल आर यूज लॉसी फाइल फॉर्मेट कंप्रेशन मेथड। सेकेंड लिखा है JPG इज यूज टू स्टोर द फोटोग्राफिक एंड रिड्यूस द फाइल साइज। इसमें बोथ स्टेटमेंट नहीं, इसको आप होमवर्क कंसिडर करिए क्योंकि इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, एक होगा लॉसी, ठीक है, सेकंड होगा लॉसलेस, और अलग अलग तरह के JPG फाइल फॉर्मेट है जो यूज़ किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉसी में MP3, OGG, JPG और MEG4, FLAC, ALAC, PNG और ये सारे लॉसी और लॉसलेस की कैटेगरी है। अब बात करें फाइल फॉर्मेट की, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, अगर क्वालिटी डिगर्ड होती है, क्वालिटी गिरती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल इमेज, तो ये लॉसी है। क्वालिटी सेम रहती है, ठीक है, जस्ट लाइक ओरिजिनल, तो ये लॉसलेस है। ठीक है, बाकी कंपैरिजन ये दोनों मैंने दे दिया, अब आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले पिक्सल वर्ड रिलेट करता है कहाँ से रिलेट करता है, कैमरे या फोटो इमेजेस से पिक्सल वर्ड रिलेट करता है। ठीक है,
तो पिक्सल वर्ड फोटो से आता है, आप जितना अच्छा आपका पिक्सल ऑफ कैमरा होगा उतनी अच्छी आप इमेज, ठीक है। तो जो होता है नंबर ऑफ पिक्सल आर स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा ब्लूटूथ, करेक्ट। ये एक राजा के नाम पे ब्लूटूथ नाम रखा गया था। ये एक वायरलेस तरीका है डेटा को ट्रांसफर करने का। तो देखते हैं कहाँ है वायरलेस लैन प्रोटोकॉल, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, नहीं, शॉर्ट रेंज में तो होता है पर इसमें क्लेरिफाई नहीं किया गया है। इनहेरिटेंट, आप करेक्टली वन को सही मान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू मूव द सेलेक्ट एंड ओपन आइटम फ्रॉम योर कंप्यूटर स्क्रीन। मॉनिटर, कुछ भी दिखाने का काम किसका होता है? मॉनिटर का। कंप्यूटर में मॉनिटर का काम होता है डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई भी आइटम को मूव कराने और दिखाने, सॉरी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को मूव कराने, सेलेक्ट करने और ओपन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। या ये नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा माउस। आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आइटम को मूव कराने, जैसे अभी ये मूव हो रहा है, ये मैंने माउस का यूज़ करके हो रहा है, तो ठीक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा माउस। ठीक है, उसका लगा विच इज़ द प्रेफरेबल फॉर्मेट टू स्टोर द इमेज एंड कंप्यूटर। प्रेफरेबल फॉर्मेट क्या होता है? डिजिटल, कंप्यूटर में जो भी डेटा ऑलमोस्ट स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो यहाँ डिजिटल होगा। एनालॉग, डिजिटल, देखिए ये छोटी क्लास वाले क्वेश्चन हैं, इनको आई थिंक बताने का कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट ना कभी नेट में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ये दोनों आपको आते ही होंगे। व्हाट इज़ डिजिटल फॉर्मेट, व्हाट इज़ एनालॉग फॉर्मेट, व्हाट इज़ डिजिटल, व्हाट इज़ एनालॉग, ये ऑलरेडी आपको आते होंगे। तो इनको डिस्कस करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, नेट में कभी पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, आप मोबाइल में जो भी इमेज स्टोर होगी डिजिटल फॉर्म में स्टोर होगी, क्योंकि मोबाइल पूरा डिजिटली काम करता है। आगे बढ़ते लिखा ICT रेफर ऑल द मेथड टूल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, ठीक है, संदर्भित कीजिए। अब ये बोल रहा है ICT इन सारे मेथड का यूज़ करती है या नहीं करती है, आप कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ICT स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट, ये भी ठीक है। रिकॉर्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। तो आप कह सकते हैं ऑल ऑप्शन आर कंप्लीटली करेक्ट। आई थिंक ये अभी तक हमने कुछ रैपिड रिवीजन में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो आपके ICT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको मेरे वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक पर जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको PhD से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड और किसी भी तरह के नेट सेट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगर आप स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन से, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।